राधे राधे फ्रेंड्स, आर स्टोर गोला में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, तो देख सकते हैं अभी मम्मी दुकान में बैठी हुई और एक कस्टमर जो है वो कलेक्चर छाँट रही है। ठीक है, तो तरह तरह का कलेक्चर हम लोग को दुकान में रहता है, तो वही देख रही थी और पसंद कर रही थी। फाइनली मम्मी घर चली गई। अब घर जाने के बाद क्या हो गया कि हम दुकान में बैठ गए। दीदी अभी तक कलेक्चर छाँटते ही हैं। तो दीदी पसंद कर ली कलेक्चर। अब बोल रही है कि कितना का है ये कलेक्चर। तो मैं बताया कि 15 का है और एक 20 का है। तो दीदी कन्फ्यूज़ हो गई कि कौन ला 20 का है, कौन ला 15 का। जो बड़ा वाला है वो 20 का है और छोटा वाला है वो 15 का है। तो दीदी एक कलेक्चर जो है वो नीचे रख देती है, ठीक है। और ये वाला जो है वो 10 रुपये बोलते हैं। तो मुझे नहीं, 10 रुपये में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को खरीदारी भी नहीं आता है। तो फिर वो 15 रुपये देने के लिए रेडी हो गई। इसी दौरान ये दीदी आती है और पूछती है चाबी का रिंग है आपके पास। तो हम बोलते हैं चाबी की रिंग इधर उधर ढूंढते हैं, मम्मी अब कहाँ रख दिए, कौन खोजता है। तो इसीलिए बोल दिए नहीं। उसी दौरान फिर ये चाची और एक दीदी साथ में आती है और ये लोग देखती है, अपना चूड़ी का नाप देती है ताकि चूड़ी इनको दे सके। तो ये चूड़ी, पहला चूड़ी जो है वो खोल रही थी, ठीक है। तो उसी दौरान खोलते खोलते हाथ में ही चूड़ी जो है वो टूट जाता है। देख सकते हैं चूड़ी इनका जो है वो टूट गया। फिर से ये दूसरा चूड़ी निकालती है और फिर देखती है कि हाँ ये वाला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो ये दीदी जो है वो फाइनली 15 रुपये मुझे दे दी, ठीक है। 2 तो 20 का सिक्का, 10 का सिक्का दी थी। तो बोले दीदी 5 रुपये कुछ और ले लीजिए, क्योंकि 5 रुपये जो चेंज है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर दीदी बोलती है रुकिए मैं 5 रुपये आपको देता हूँ। तो फिर दीदी फाइनली 5 रुपये अपना पर्स से निकालती है और फिर हमको देती है 5 रुपये। उनका जो है 10 रुपये मैं रिटर्न कर देता हूँ। दीदी जो है वो चूड़ी खोल के दे दी मुझे। अब क्या है कि इनको मैं यहाँ से चूड़ी का नाप ही लेके दिखा दे रहा हूँ, देखिए सेम नाप है। तो कितना दर्जन देना है, सो उनसे मैं पूछ रहा था। तो दीदी बोली कि 1 दर्जन दे दीजिए। तो फाइनली इनको मैं गिन के 12 पीस और 1 पीस एक्स्ट्रा दिया जाता है, टोटल 13 पीस। तो 13 पीस दीदी को मैं गिन के दे रहा हूँ। एंड एक उसी बीच दौरान डैमेज निकल गया था, तो उसको मैं फेंक दिया, क्योंकि टूटा हुआ चूड़ी जो है वो इन लोग को नहीं दे सकते, तो बाद में फिर कस्टमर ख़राब हो जाता है। तो देख सकते हैं अभी हम दीदी को गिन के 13 पीस गिन के और पेपर में मोड़ के दे दे रहे हैं। तो फाइनली दीदी को यहाँ पे 13 पीस दे दिए। दीदी अपना पर्स में डाल दी चूड़ी को और फिर वो मुझे पैसा भी दे दी, जो कि 50 रुपये का नोट था। तो उनको 20 रुपये जो है वो भी रिटर्न कर दिए। अब दीदी को ये टोटल चीज़ दे चुके हैं, तो दीदी अब जाएगी अपना घर की ओर। फाइनली अभी ये दीदी लोग दूसरा दुकान जा रहे थे, तो इनको पूछा क्या चाहिए दीदी। तो फिर वो मेरा दुकान आ गई और फिर पोला उठाई। ये मरखी में जा रही थी, ठीक है। तो शाखा और पोला, जो पोला है उनको मोटा वाला पोला चाहिए था, ठीक है, और शाखा ये प्लेन वाला चाहिए था, ठीक है। तो इनको दे दिए। तो ये दीदी एक जो है उनके साथ बोल रहा था कि नहीं बनेगा, बट इनसे भी पतली थी, जिसके लिए इन्होंने शाखा और पोला ले देने के लिए आई हुई थी। वो नाप रही थी, तो ठीक उनको बन रहा था। तो फिर इनको पसंद आ गया, ठीक है। तो दीदी लोग जब पूछते हैं मेरे से कि इसका रेट कितना है, तो मैं बताया कि जो वाइट वाला है वो 20 रुपया और जो पोला है वो 60 रुपया। तो दीदी डायरेक्ट बोलती है क्या कि 40 रुपया का है। हम तो 40 रुपये में लेबे करते हैं। बोलते बाप, 40 रुपये में लेते हैं हम, कभी आज तक 40 रुपये में बोला बेचे ही नहीं है, तो कैसे देंगे 40 रुपये में। मैंने दूसरा जगह से नहीं, बोले दूसरा जगह लीजिए, किसी के पास भी लीजिए, 40 में नहीं देगा, क्योंकि हम लोग का 45 रुपया ही खरीद रेट मिलता है। तो उसमें हम लोग 5-10 रुपया हम लोग को बचता है, ठीक है। तो दीदी फिर वो पोला भी डाल के देखिए, तो दोनों का दोनों बना। तो फिर दीदी को जब इसका रेट बताया कि ये 40 नहीं लगेगा, 60 हम बताएं, तो कम से कम 50 रुपया लगेगा। 50 रुपया का ये हो गया और 20 रुपये की ये हो गया, 70 रुपये और फिर 20 रुपये का माला, 90 रुपये टोटल इनका बिल हुआ। देख सकते हैं अभी एक माला जो है वो दीदी खोलेगी खुद से ही। हमको शुरू में बोली खोलने के लिए, तो हम खोलने के लिए उठ भी जाते हैं, ठीक है। बट दीदी जो है वो बोलती नहीं हमको वाला चाहिए, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। तो फिर दीदी बोले नहीं ठीक है, आप 50 रुपये दीजिएगा, 10 रुपये कोई बड़ा चीज़ नहीं, हम लोग को नहीं पड़ता पोसा, इसीलिए आप ले लीजिए, 10 रुपये दीजिएगा। फाइनली दीदी जो है वो माला खोल ली एक पीस, ठीक है, जो कि 25 रुपये का। बट बोले दीदी ठीक है, आप इतना सामान ले ही रहे हैं तो 20 रुपये दीजिएगा, आप ले लीजिए। उसी दौरान ये दीदी आती है और क्या बोलते हैं सिंदूर पैकेट मांगते हैं, तो उनको सिंदूर का पैकेट दे देते हैं। और ये दीदी कंफ्यूज रहती है कि कौन सा सिंदूर का पैकेट ले, नहीं ले, सो अच्छा कौन ला रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी, तो समझ में ही नहीं आया दीदी को। तो दीदी क्या की कि रख दी वो सिंदूर का पैकेट। देखिए रख रही है, अब रख के दिखा के रख दे रही है और रख के फिर चली जाएगी। और दूसरा दुकान में जाके वही सिंदूर का पैकेट लेते हैं। और कैसे समझाएं कस्टमर को कि सेम ही चीज़ दे रहे हैं। उनको बिलीव दिलाने के लिए उसको छुआ के भी दिखा दिए, बट दीदी को पता ही नहीं।
अब इसी दौरान दीदी प्लास्टिक मांगे तो प्लास्टिक ढूंढने के लिए उठे तो एक प्लास्टिक मुझे मिला और मम्मी जिधर तिधर मेरा दुकान में प्लास्टिक को रख देती, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते कि प्लास्टिक कहाँ पे है कहाँ पे, क्योंकि प्लास्टिक नहीं रहेगा तो कस्टमर को सामान कैसे देंगे, फिर कस्टमर लोग सामान लेके कैसे जाएगा। इसीलिए फिर दीदी 90 रुपये दे दिए, दीदी को पैसा रिटर्न कर दिए। अब दीदी जा रही है। उसी दौरान एक दीदी जो है वो बैठी हुई है, ठीक है, इनको चूड़ी चाहिए हुआ था, देख सकते हैं ये दीदी बैठी हुई है। अब इनको सामान चाहिए तो ये बैठी हुई है, पूछ रही मुझसे कि क्या चूड़ी जो है वो पहन के जाइए, पहनिएगा यहीं पे कि लेके जाइएगा। तो शुरू में तो दीदी बोलती है कि पहनेंगे, उसके बाद दीदी फिर बोलती है कि नहीं तो लेके जाएंगे, घर में ही पहन लेंगे। बोले ठीक है, तो आपको एक पीस दे देते हैं, आप चेक कर लीजिए, समझ में आएगा तो लीजिएगा। तो दीदी को दिए एक पीस, वो चेक की हाथ में डाल के, तो दीदी का हाथ में बन गया बहुत ही अच्छे तरह से, देख सकते हैं। अब दीदी को यहाँ से हम गिन के, ये दीदी जो है वो टोटल 1.5 दर्जन लेती है, मतलब कि 18 पीस, ठीक है। तो बोले दीदी 45 रुपया तो आपका ऐसे ही हो रहा है, 30 रुपया दर्जन चूड़ी है तो 1.5 दर्जन का आपको 45 हो रहा है। तो दीदी को मैंने सीधा सीधी 45 रुपया का दे दिए। तो उसमें क्या हो रहा है कि 5 रुपया घुमाने का इशू आ जा रहा था, ठीक है, जो कि आप लोग को भी पता होगा कि बिजनेस में 5 रुपये का सिक्का जो होता है वो बहुत ज़्यादा घुमाने का दिक्कत होता है। तो दीदी को बोले सीधा सीधी 50 रुपये का आपको दे देते दीदी, सीधा सीधी 50 रुपये का हो जाएगा, तो हमको भी दिक्कत नहीं होगा और आपको भी दिक्कत नहीं होगा। तो दीदी बोली ठीक है 50 रुपये का दे दीजिए। सो फाइनली दीदी को मैंने 50 रुपये का पेपर में मोड़ के चूड़ी जो है वो दे दिए। उसके बाद दीदी को सामान कुछ चाहिए हुआ था तो वो भी ढूंढ रहे थे कि क्या चाहिए हुआ था। फिर दीदी बोली कुछ नहीं, नेल पॉलिश दे दीजिए, तो कत्था कलर का नेल पॉलिश मांग रही थी, तो कत्था कलर का नेल पॉलिश दे दिए। तो दीदी बोल रही थी कि ये पर्स कितना का है। तो फिर दीदी को बोले कि देखिए कपड़ा वाला भी पर्स है जो कि नया आया हुआ है दुकान में। तो दीदी बोली दिखाइए, तो दिए दीदी को। तो दीदी जो है वो फिर पर्स देखने लगी, तो फिर दिए दीदी को पर्स। तो अभी हम इधर उधर प्लास्टिक ढूंढ रहे हैं ताकि दीदी को दे सके, ठीक है। अब प्लास्टिक तो है जो कि मिल ही नहीं रहा है, प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा दुकान में ख़रीद के रखा हुआ था ऑलरेडी। तो मम्मी क्या है कि इधर उधर प्लास्टिक रख देती है। अब खोजने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कहाँ पर रखा, क्योंकि अगर कस्टमर को प्लास्टिक नहीं देते तो कस्टमर लोग कैसे सामान लेके जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो बहुत दिक्कत होता है, इधर उधर ढूंढ रहे थे। दीदी क्या कि दीदी का एक बैग अपने साथ लेके आई हुई थी, तो दीदी उसी में अपना चूड़ी को और कंघी को और पर्स को डाल लेती है और लेके जाती है। काफ़ी समझदार दीदी थी, जो कि समझ जाते कि इनके पास प्लास्टिक शायद नहीं होगा, इसी वजह से तो दीदी पैसा दे देती है और दीदी को मैं पैसा रिटर्न भी कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं एक आदमी आया हुआ है जो दीदी का हस्बैंड है। तो वो दीदी को पूछता है कि सारा कुछ आप ले लिए। तो दीदी बोली हाँ सारा कुछ ले लिए। तो दीदी बोलती सिर्फ एक चीज़ छूट रहा है। तो भैया बोले क्या चीज़। तो दीदी बोलती कि एक शर्ट लेना है। तो मैं बोला यहीं पे मार्केट में आपको यहाँ पे कपड़ा दुकान में मिल जाएगा, जो कि कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो एक बार जाके आप वहाँ पर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में, कोई नया वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सही से रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए।